हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज का सेशन बात करेंगे मॉर्निंग सेक्शन का। ये है हमारा एक्सरसाइज। बेटा एक चीज मैं बता दूं कि कंपाउंड रीजन कि अगर मैं नोटेशन दूंगा तो आप मेरा देख के ही कॉपी करेंगे। ठीक है। हाँ, मैं ये क्वेश्चंस आपको जो है ना, ये फोल्ड विदाउट एनोटेशन, सिंपल इंटरेस्ट का मैंने भी नोटेशन आपको दे दिया। सिंपल इंटरेस्ट का विथ एनोटेशन मैं आपको दिया क्लास, राइट, जो क्लास नोट्स। बट कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं नहीं दूंगा, इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि बेटा यहां से अभी इनिशिएट होगा। हाँ, एन्युटी में दूंगा, में दूंगा, सीआई में नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि आपको बेटा ये प्रैक्टिस करना है और मैंने पहले ही आपसे बोल रखा है कि बेटा जब तक एसआई और सीआई कंप्लीट नहीं करो, और सीआई से अटैच है आपका एन्युटी, है ना। सीआई से आपका कंप्लीट एन्युटी अटैच होता है। क्यों? क्योंकि एज फोर आप अगर जैसे ही मैं आपको एन्युटी स्टार्ट करूंगा ना, आप देखना कि सीआई से वो कितना मैच करता है। सीआई के फॉर्मूलाज आपको यूज, एनवीटी का मतलब ही अगर आएगा तो इंटरेस्ट से आएगा, तो वो कंपाउंडेड ही होगा। वहां भी वही हाफ ईयरली, ईयरली, मंथली, ऐसे अगर कुछ केसेस होंगे, ऐसे भी होंगे जिसमें ये आपको कन्वर्जन पीरियड लगेगा। ठीक है। तो बेटा इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं आपको इस टॉपिक का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, एनोटेशन आपको नहीं शेयर। ठीक है। चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। वो है हमारा एक्सरसाइज 4B। इसके बाद हम लोग वर्कड आउट एग्जाम्पल में जितने क्वेश्चन है, मैंने आपको रखा था को आज हम लोग ये पूरा कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज और वर्कड आउट एग्जांपल। एंड रिमेंबर वन थिंग, मैं एनोटेशंस नहीं दूंगा। ठीक है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर। और मैं कैसे बताऊंगा बेटा, सबसे पहले मैं यहाँ पर मिक्स्ड आपको कैलकुलेटर भी बताऊंगा। ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि पी आपका 1000 है। ठीक है भाई, हम आराम से ले लेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू रुपीज 1000। ठीक है भाई। उसके बाद क्या कह रहा है भाई? आर इज इक्वल टू 5%। बेटा इसका मतलब क्या? आई इज इक्वल टू 5/100। दिस दैट इज इक्वल टू 0.05। दिस इंप्लाइज बेटा 1 प्लस आई इज इक्वल टू कितना? 1 प्लस 0.05 मीन्स 1.05। ठीक है, 1 प्लस आई की वैल्यू निकल। एन इज इक्वल टू कितना है बेटा? 4 years। तो कह क्या रहा है यहाँ पर कि दी, ओहो दी इज नहीं, अमाउंट एंड सी आई इज, अमाउंट और सी आई इसका क्या होगा? देन अमाउंट एंड सी आई इज होगा। ठीक है, दी इज टाइप्ड हो गया। तो बेटा अमाउंट सबसे पहले तो अमाउंट निकालेंगे। बेटा एक बात बताओ, अमाउंट कितना था? 2, 1 प्लस आई टू द पावर एन, यही मेरा अमाउंट होता है, राइट। दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 1000 इंटू कितना? 1.05 टू दी पावर बेटा। और ठीक, अगर ये भी नहीं करना चाहते, फुल कैलकुलेटर से करना चाहते तो उसका भी तरीका है, लेकिन ये कर लो जब बेटा ज्यादा आसान आपको होगा, क्योंकि एन्युटी में ये साथ देगा। ठीक है। और नहीं भी अगर करना चाहे तो मैं आपको बता देता हूं, कुछ बता दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी आपको मैंने शेयर कर रखा है जो तरीका आपको पसंद है। मुझे यहाँ पर अब एक्सरसाइज में मुझे ये तरीका है, तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं, जो मैंने ये सब की। ठीक है। चलिए भाई, तो बेटा कैलकुलेटर करेंगे कितना? 1.05 इंटू इक्वल टू कितना बेटा? 3 टाइम्स इंटू 1000। ये कितना आ जाएगा बेटा? रुपीज 1215.50। मतलब ये अमाउंट हुआ। देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? रुपीज 1215.50। तो बेटा सी आई कितना होता है? सी आई इज इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मीन्स रुपीज 1215.50 is 1000, that is equal to rupees 215.50। हालांकि अगर आप देखें तो एक भी निकल जाता है, एक भी निकल, आपको अगर मैच, तो अगर मैच कर गया तब तो आपको दूसरा
निकालना होगा। नहीं तो अगर अमाउंट भी अगर क्लियर हो जाता है तो आपका ऑलरेडी ठीक है। क्लियर हो गया बेटा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। अब चलते हैं भाई सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ₹100 विल बिकम, देखो ₹100 विल बिकम आफ्टर 20 years एट 5% पर एनम CI अमाउंट ऑफ, ठीक है भाई। तो बेटा यहां पर पी कितना है भाई, ₹100, ठीक। इन कितना है 20 years, बेटा आर कितना है 5%। अगेन दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल टू 5/100 दैट इज इक्वल टू 0.05, implies 1 plus I is equal to बेटा 1 plus 0.5 means 0.05 means 1.05 आ गया भाई 1.05, ठीक। अब बेटा अमाउंट कह रहा है ना, अमाउंट सबसे पहले तो अमाउंट हम लोग को यहां पर निकालना है बेटा अमाउंट, ठीक है। अमाउंट ऑफ, तो A इज इक्वल टू कितना होता है बेटा P टू 1 प्लस आई टू द पावर, ठीक। अब एक बात बताओ कितना हो जाएगा बेटा 100 इंटू 1.05 टू द पावर 20, कितना आएगा बेटा 1.05 इंटू इक्वल टू 19 टाइम्स। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या रहेगा ना कि इसका वैल्यू दिया हो रहेगा, इस पार्ट का ना वैल्यू आपको दे देगा कि ये कितना होता है, ठीक है। एग्जामिनेशन में भी दे सकता है, मे बी पॉसिबल, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए बेटा इसको आप ध्यान में रखिए, ठीक है। 19 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू ₹265.50 आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन, ठीक है भाई। चलिए सेकंड हो गया होगा। कोई देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं तो बेटा बहुत ज्यादा इस पे आपको फोकस नहीं करना है। हाँ जो क्वेश्चन आएगा ऑलरेडी मैं बताऊंगा कि बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ठीक है। एक अब मैं बना दे रहा हूं, ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये सारा तो हमने प्रैक्टिस में ही कर लिया है बेटा, ये ऑलरेडी तो हम लोगों ने प्रैक्टिस में कर ही लिया। लास्ट तो हम लोग प्रैक्टिस तो किए ही थे 9 क्वेश्चन, आज तो पूरा मॉड्यूल का था ना हम लोग का, ठीक है। और सेक्शन अभी जाएगा ही, ठीक है। अब आ जाइए भाई थर्ड नंबर क्वेश्चन, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज इक्वल टू, देखो तो इफेक्टिव रेट करेस्पॉन्डिंग रेट 3% पर एनम हाफ ईयरली। ध्यान दीजिएगा हाफ ईयरली क्या होता था बेटा, हाफ ईयरली में रेट 2 से डिवाइड और टाइम 2 से मल्टीप्लाई, ठीक। अब एक बात बताओ भाई, अगर यहां पे कुछ तो दिया हुआ नहीं है, आर कितना है भाई 3%, लेकिन है क्या ये हाफ ईयरली, ठीक है। हाफ ईयरली है तो मतलब 3/2, मतलब आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 3/100। पहले तो ये 3/100, लेकिन यहाँ 2 से भी तो मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 3/200। तो बेटा अगर 3/200 करेंगे तो कितना आएगा 0.015, ठीक। अब n कितना हो जाएगा भाई, यहां पर तो एक ही था हाफ ईयरली, मतलब कितना n इक्वल टू सिंपल 2। n क्या कह रहा है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नॉमिनल रेट है, हाफ ईयरली मतलब एक साल के लिए बात कर रहा है, n ऑलरेडी पहले 1 दिया हुआ है। अगर हाफ ईयरली है बेटा तो n कितना हो, ठीक। बेटा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना होता था 1 प्लस आई टू द पावर n -1, ठीक यही होता था हमारा। और लास्ट में क्या करते थे, इंटू 100 कर देते थे। क्यों 100 करते हैं बेटा, क्योंकि हम लोग को परसेंटेज में निकालना है, तो हम लोग 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 1 प्लस आई कितना हो जाएगा भाई, दिस इंप्लाइज 1 प्लस आई इज इक्वल टू कितना 1 प्लस 0.015, मतलब दैट इज इक्वल टू 1.015। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू 1.015 टू द पावर 2 -1 इंटू 100, राइट। कितना करेंगे बेटा 1.015 इंटू इक्वल टू -1 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू आएगा बेटा 3.025%। ये मेरा आंसर, ठीक है। आप चेक कर लीजिए बना के आराम से, ठीक है। और ये दो एक इंटू इक्वल टू इसलिए किया हूं कि सिर्फ दो ही है, बार करेंगे ना बेटा, इक्वल टू तो एक ही बार हम लोग करेंगे, है ना, ठीक है। थर्ड नंबर क्लियर हो गया होगा। और हाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा कि मेरा नंबर आप लोग के पास फ्लैश्ड है, ये नंबर आपके पास फ्लैश्ड है, तो आराम से आपको अगर कोई डाउट आता है डायरेक्टली आप मुझे मैसेज, डाउट
ठीक है, या आप कॉल कर लो। ठीक, बस शाम में मत करना, रात में मत करना, 7:30 मत करना, क्योंकि इस वक्त में क्लासेस होती, ठीक है, CS की क्लासेस होती, तो मैं थोड़ा सा दिक्कत होगा, उसमें रिसीव नहीं करूंगा। अदरवाइज आप जनरली मुझे कभी भी कॉल कर सकते, कॉल करके आप पूछिए, आपको बता दूंगा। ठीक है, और हाँ, अभी जो मैंने आपसे अभी एक चीज कहा कि बेटा मैं एनोटेशंस नहीं शेयर करूंगा, राइट, मैं कहा, तो बेटा एनोटेशन शेयर नहीं करूंगा ये मानता हूँ, लेकिन अगर आपको डाउट आ रहा है ना, आप डायरेक्टली मुझसे बता दूँ, ऐसा मत सोच तब हो गया तो एनोटेशन नहीं सर, लगता है भूल गए। बेटा भूला नहीं हूँ, ऐसा नहीं, बट मैं एनोटेशन बस ही आई थोड़ा सा, मतलब आप गौर कर रहे होगे कि अदर टॉपिक्स के मुकाबले एक डाइसेजन लॉगरिथम इतना प्रेशर दिया था, इतना इतना ही दिया था, सारे में नहीं दिया हूँ, उसमें दिया था। लॉजिकल रीजनिंग में मैंने प्रेशर आपको दिया था, आपको लॉजिकल रीजनिंग में भी मैंने प्रेशर दिया है, टू स्टैंड। और जनरली आप गौर कीजिएगा ना कि मैं आंसर नहीं देता हूँ क्वेश्चन, क्यों नहीं आंसर देता हूँ, क्योंकि आप फिर पूछेंगे नहीं। आंसर आपको अगर दे दिया तो आप तो सीधा सीधी निकल जाएंगे, है ना। अगर आंसर मैंने आपको दे दिया तब तो आप सीधा आंसर मिलाएंगे, आंसर आ गया। भाई आपको मुझे देना होगा, आप देंगे मुझे, आप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अगर आप देंगे तो आप डाउट मुझसे कब पूछेंगे, आपको आंसर पता ही नहीं, सर्च करते रहो, कितना सर्च करोगे, एक जगह आंसर तो आपके पास नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बेटा, किन्हीं को भी डाउट आता है प्लीज प्लीज फील फ्री टू मैसेज। ठीक है, चलिए भाई, अब आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, है ना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हम लोग का लास्ट क्लास में हुआ था, ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये तो हम लोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए भाई, ये क्वेश्चन अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, देखो ये क्वेश्चन, अमाउंट दिया हुआ है, ऑब्वियसली प्रिंसिपल निकाल, ठीक है, अमाउंट दिया, बात बताओ, पहले तो लिख लो, स्टार्टिंग अगर हो ना बेटा, एग्जाम में मत लिखो, बट यहां पर लिख लिया करो। ठीक है, अमाउंट कितना है बेटा, ₹1000, ठीक है, फिर आपका इज इक्वल टू, ये R5 नहीं है बेटा, R है, R इज इक्वल टू कितना है बेटा, 6% पर एनम। ठीक है, मैं सुधार कर आपको दे दूंगा, आपको सुधार कर दे दूंगा, ठीक है, जो PDF दूंगा वो सुधार कर आप, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वहां ये सब ये जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना, ये सब हटा कर मैं आपको PDF, फ्रेश PDF होगी, एकदम फ्रेश, विदाउट एनोटेशन, फ्रेश PDF। ठीक है, चलिए भाई, अब क्या कह रहा है बेटा, गौर करना, तो गौर कीजिए, तो यहाँ पे कह रहा है भाई कि ये हाफ ईयरली है, ये हाफ ईयरली है, पेबल हाफ ईयरली, प्रिंसिपल क्या होगा, भाई सब कुछ दिया हुआ है, हाफ ईयरली दिया हुआ है, तो हम लोग को प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल इक्वल टू व्हाट, ठीक। तो बेटा एक बात बताओ, अमाउंट इज इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन 2 टू दी पावर 2n, यही हो जाएगा ना भाई। अमाउंट दिया हुआ है कितना बेटा, 1000, p इंटू 1 प्लस आई, मतलब 3, कितना, ध्यान रखिएगा, r इज इक्वल टू 6%, इंप्लाइज r बाई 2 इज इक्वल टू बेटा 3%, ठीक, r बाई 2 3%, implies I is equal to 3 upon 100, that is equal to 0.03, means 1 plus I is equal to 1 plus 0.03 means 1.03, ये आ गया। ठीक, तो ये जो I by 2 है ये कितना हो जाएगा भाई, 1.03 टू दी पावर, ये 2 है बेटा, n इज इक्वल टू 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 4। ठीक, राइट, मतलब P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 1000 अपॉन 1.03 टू दी पावर 4। ठीक, सबसे आसान क्या, 1.03 इंटू इक्वल टू कितना बेटा, 3 टाइम्स, फिर m प्लस, फिर 1000 डिवाइडेड बाई MRC 2 टाइम्स, इक्वल टू कितना आ रहा है भाई, ₹888.48। ठीक है, 48 आ रहा है, 888 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ₹888.50 या 80, जो भी है, जो भी आंसर आपके मॉड्यूल है, मेरे पास जो मॉड्यूल है बेटा उसमें 8.888.80, ठीक है।
तो मेरे हिसाब से हमको लगता है ऑप्शन चेंज किया होगा, इन लोगों ने 50 कर दिया होगा। ठीक है, इन लोगों ने 50 कर दिया होगा, तो 50 ही आंसर। ठीक है, क्लियर? ये क्लियर हो गया होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। बेटा 6 भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, ऑलरेडी डिस्कस्ड, ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ये बेटा 7 भी हमने डिस्कस कर रखा है, आपको याद होगा डिफरेंस जो ट्रिक्स से था, ऑलरेडी डिस्कस्ड, ऑलरेडी जो क्लास किए होंगे तो याद होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट ट्रिक्स पे था। 8, अब देखो ये 8 नंबर क्वेश्चन, देखो 8 नंबर क्वेश्चन कैसे हम लोग अटेम्प्ट करें। The useful life of a machine is estimated to be 10 years and cost rupees 10,000। ठीक है भाई, रेट ऑफ डिप्रेसिएशन, रेट ऑफ क्या आया है बेटा? डिप्रेसिएशन। मतलब याद कीजिए, रेट ऑफ डिप्रेसिएशन मैंने बताया था, रेट ऑफ डिप्रेसिएशन माइनस हो जाएगा ना, कितना है भाई? 10% पर एनम। स्क्रेप वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ इज, स्क्रेप वैल्यू एस्टिमेटेड टू बी 10 ईयर्स टाइम है, कॉस्टिंग हमारा 10,000 भी। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं है। यहाँ एक बात बताओ बेटा, एक तरह से ये जो स्क्रैप वैल्यू है कॉस्ट 10,000, मतलब पी हमारा 10,000 है भाई, पी हमारा 10,000 है। ठीक, आर दिया हुआ है 10% भाई, उसके बाद एन दिया हुआ है 10 ईयर्स। एक तरह से तो यही दिया हुआ है बेटा। डिप्रेसिएशन क्या होता था बेटा? डिप्रेसिएशन इज इक्वल टू पी इंटू 1 - R/100 टू द पावर एन, यही होता था ना फॉर्मूला डिप्रेसिएशन में। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 1 - 10/100 टू द पावर 10। ये 10 से 10 मीन्स बेटा कितना? 10,000 इंटू 1 - 0.1 टू द पावर 10, दैट इज इक्वल टू 10,000 इंटू 0.9 टू द पावर 10, राइट? मतलब 0.9 इंटू इक्वल टू 9 टाइम्स, 9 टाइम्स इंटू 10,000, दैट इज इक्वल टू आ रहा 3,486.78 एग्जैक्टली, मतलब रुपीज 3,486 करेक्ट आंसर। वैल्यू एट दी एंड कितना आएगा? 3,486 रुपया 78। ठीक है भाई, क्लियर हो गया होगा, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, एक्सरसाइज का ऐसे भी क्वेश्चन नहीं। और जैसे आप देखना एनवीटी में, एनवीटी में मैं कैसे पढ़ाऊंगा? पहले वर्कआउट, पहले वर्कआउट एग्जाम, उसके बाद मैं एक्सरसाइज में घुस, और फिर अभी एनवीटी खत्म भी होगा। एक चीज ध्यान रखना, एनवीटी जब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो पहले तो मैं बेसिकली पहले कंसेप्ट ऑफ एनवीटी ही दूं। एक क्लास तो मेरा कंसेप्ट ऑफ एनवीटी में जाए। ठीक, एक क्लास एनवीटी का मतलब जो फॉर्मूला है, ठीक है, जो जो क्लास होता है आएगा, प्रोबेबली उसमें जाएगा ही जाएगा। उस पर एक दो प्रैक्टिस को, फिर उसका मॉड्यूल एक्सरसाइज, मॉड्यूल एक्सरसाइज के बाद इसमें एक मिसलेनियस है, वो भी जाएगा। मिसलेनियस के बाद एक एडिशनल है, वो भी जाए, सारा जाए, सारा जितना क्वेश्चन है हम का, तो पूरा क्वेश्चन बेटा 3 से 4 क्लास, मैक्सिमम 3 से 4 क्लास। ठीक है, 3 से 4 क्लास में ये चैप्टर आपका कंप्लीट, और ये चैप्टर कंप्लीट होते ही आपका अप्रोक्सीमेटली 55 मार्क्स, आपका अप्रोक्सीमेटली 55% कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में सीधा सीधी, इसके बाद में स्टैट में एंट्री, स्टैट में एंट्री मार के 20 मार्क्स फर्स्ट 2 चैप्टर से आएगा ही आएगा, श्योर है। 20 का 22 वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, वो भी बहुत जाए, क्योंकि देखो थियोरेटिकल जो अगर मैं पढ़ाऊंगा स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन डाटा, तो उसका नोट्स से मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अदरवाइज अगर मैं लिख के पढ़ाने लगा तो आप समझ लो, एकदम नॉर्मली मान लो, कम से कम 7 से 8 क्लास मेरा चला जाए मिनिमम, और उतने लायक नहीं है वो, वहां से 5 से 6 क्वेश्चन से पूछा, 5 to 6, तो उसमें मैं टाइम, हाँ, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन जो है ना, वो मैं बेटा पढ़ाऊंगा, वो मैं टाइम लूंगा, मैं तो टाइम डेफिनेटली मैं लिख कर ही पढ़ाऊंगा, और पूरा डिटेल्स में पढ़ाऊंगा पूरा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से 12 से 14 नंबर का क्वेश्चन, इतना आप इसको इंपॉर्टेंस देते
ये ध्यान रखिए, चाहे वो जितना भी सिलेबस चेंज कर दे, वहां से क्वेश्चन 100 मार्क्स का क्वेश्चन, 100 मार्क्स अगर सीए पूछेगा मैथ, 100 में 20 मार्क्स फर्स्ट टू चैप्टर, जिसमें 12 से 14 नंबर का एकदम मिनिमम मान के चलिए कि चैप्टर होगा। मेजर ऑफ डिस्पर्सन सबसे ज्यादा उसी में ज्यादा का टाइम लगा। चैट में आपका जो लिख कर पढ़ाने वाला, ये आपको बता रहा हूँ, लिख के जो पूरा पढ़ाऊंगा, जैसे आप समझो पर पढ़ाऊंगा, फिर आप समझो प्रोबेबिलिटी का लिख कर, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पूरा एकदम टोटल, ठीक है, वो मैं लिख कर पढ़ाऊंगा। जरूरी है लिख कर ही पढ़ाना, 2-3 चैप्टर। फिर उसके बाद और स्टैट में भी करने का, फिर से मैं मैथ्स में ही मारूंगा। स्टैट में मैं 2-3 चैप्टर करूँगा, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, एक रिग्रेशन, नेक्स्ट नंबर 4 करके, ताकि यहाँ से क्या होगा ना कि आप जो है ना 80 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली आपका इस, अब उसके बाद सीधे एंट्री मारेंगे परम्यूटेशंस को, अब फिर आएंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बोलते फंक्शन, फिर कैलकुलस आएंगे, तब फिर परम्यूटेशन कॉम, और क्योंकि जैसे ही थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा बेटा, वहां पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ठीक, तो बिना कैलकुलस पढ़े आपका होगा नहीं। तो वहां भी ऐसा नहीं, सीए फाउंडेशन 80 मार्क्स डिपेंड करता है कि आप कितना, आपका मतलब आपके मेहनत पे बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, फिर अगेन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई इफेक्टिव रेट ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंड नॉमिनल रेट ऑफ कन्वर्टिबल क्वार्टरली, बेटा ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद करना है, क्योंकि आपको पता है भाई इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई, 1+i/4 पावर 4 माइनस 1/100। बेटा ये नहीं निकल जाएगा, आराम से आपसे निकल, आराम से, कोई दिक्कत, ठीक है, एकदम आराम से निकल जाएगा, ठीक। तो ये मेरे से मत पूछ, ठीक, ये क्वेश्चन आपको खुद बना लेना, ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। 9, अब आ जाइए 10 नंबर, हाँ ये मैं बताऊंगा, ये मैं बताऊंगा 10, क्यों बताऊंगा सुन। P इज इक्वल टू, एकदम आराम से देखो तो रुपीज कितना है बेटा, 16,000। बेटा हाफ ईयरली कह रहा है, पहले ही देख लीजिए हाफ ईयरली, तो भाई n इज इक्वल टू 3 इयर्स हो जाएगा, क्योंकि ये कितना है बेटा, 1.5 साल है आपका, 1.5 × 2 कितना होता है 3। बेटा r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/2, दैट इज इक्वल टू 5%, ठीक है, 5% हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये n में 1.5 ईयर्स है, 1.5 × 2 कितना होता है 3 इयर्स, ठीक है। दिस इंप्लाइज i इज इक्वल टू बेटा कितना, 5/100, दैट इज इक्वल टू 0.05। इज दिस इंप्लाइज 1 + i इज इक्वल टू बेटा 1 + 0.05, मतलब 1.05, राइट, 1.05 आ गया। अब आ जाओ भाई, CI निकालना है, तो बेटा CI इज इक्वल टू कितना होता है, P 1 + i⁻n-1, यही होता है। P कितना है बेटा 16,000 इंटू 1.05 टू द पावर 3 - 1, बेटा 1.05 इंटू इक्वल टू कितना, टाइम्स -1 इंटू 16,000, एंड दैट इज इक्वल टू 2,522। ये मेरा 1,500 क्लियर। सीधा देख रहे हो कितना छोटा छोटा सा है। अगर एक बार कंसंट्रेट करके आपने को बना लिया, फिर आपको मेरी जरूरत इस एक्सरसाइज में नहीं पड़ेगी, चाहे कोई क्वेश्चन आ जाए। इतना मैक्सिमम सीए फाउंडेशन में पूछा जा सकता है, बेटा मैंने आप बता दिया है कितना मैक्सिमम पूछा जा सकता है, ये यहां पर भी मैंने आप बता दिया, ठीक है। चलिए भाई अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, CI ऑन 40,000 पेबल क्वार्टरली। बेटा ये सब तो अब तो आप बना ही है ना, ऐसा तो पेबल क्वार्टरली मतलब एक नॉर्मल तरीके से बताऊं, नॉर्मल तरीके से देखो, P यहां पर कितना है बेटा, एक बार फिर से वो रिवाइज कर लीजिए आप, नॉर्मल तरीका वाला 40,000, ठीक है। R कितना है बेटा 10%, बेटा N कितना है यहाँ पे, पेबल क्वार्टरली, एकदम पेबल क्वार्टरली। बेटा सिंपल CI कितना होता है, P 2 1 + R/100। अगर कुछ ये भूल जाओ
के लिए बात मैं कर रहा हूँ, -1 होगा। अब क्वार्टरली है तो P1 प्लस R बाई 400 टू दी पावर 4n माइनस, राइट, मीन्स बेटा P इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 400 टू दी पावर कितना बेटा 4 माइनस 1। P कितना दिया हुआ है बेटा यहाँ पे, ये आपका कितना दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 40,000, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ से 10 डिवाइडेड बाई 400 प्लस 1 इंटू इक्वल टू कितना बेटा 3 टाइम्स -1, ठीक है, इंटू 40,000, दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है रुपीज 4,152.5, 4,001। एकदम नॉर्मल तरीका, एकदम नॉर्मल तरीका। क्वेश्चन देखिए, आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हुए ऐसे भी बना सकते हैं। ये वाला जो है ना बेटा, ये जो तरीका है, ये जो मैंने कैलकुलेटर ट्रिक्स इस्तेमाल किया, ये डायरेक्टली एकदम आपको आसान पड़ता है, ऐसा नहीं है। हाँ, वो भी आसान पड़ता है, लेकिन वो इसलिए मैंने आपको वो उस तरह मेथड से, जो ये पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में जो मेथड्स मैंने लगाए, ये वाला ये मेथड जो मैंने लगाया, ये वाला, ये सब जो आई वाई लिख दे रहे हैं, क्यों लगाया? क्योंकि इसका बेटा फायदा आपको कहाँ करेगा, एनवीटी में करेगा फायदा। एनवीटी में आदत आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉर्मूला है 1+i के फॉर्म, ठीक है, तो वहां अगर आप आ जाते हैं तो वहां वो आपको फायदा करेगा। जनरल अगर आपको है, आप अगर ऐसे भी चाहें तो आप ऐसे बना सकते, ठीक है। चलिए भाई, अब आते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर कौन सा 12? द डिफरेंस बिटवीन एसआई। अब इसका देखो, इसका 3 मेथड में बता, इसका 3 मेथड में बता, देखो कैसे। मेथड 1, सबसे पहले तो मेथड बड़े आराम से समझना। मेथड 1, इस टाइप के क्वेश्चन देखो, अगर आप चाहें, ये तो दिया हुआ है बेटा 2400, ये आप ध्यान रखिए, ये है, ये मेरा n है, ये मेरा, ठीक है भाई, एकदम कोई जरूरत नहीं है। मतलब यहां से r इतना i इज इक्वल 5+, 2.0, ठीक। मतलब 1+i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1.05। अब थोड़ा सा मैं, ठीक है, 1.05। अब देखो तो बेटा एसआई कितना, 2400 इंटू कितना, ये अभी एसआई निकालना है, ये 5/100, ये 20 से 20 कटा, मीन्स 10, 240 रुपीज, 240, राइट। एसआई के बाद सीआई, सीआई मेरा कितना होगा बेटा 2400 टू 1+i टू द पावर n, राइट। मतलब 2400 इंटू 1.05 टू दी पावर कितना बेटा -1, ठीक। इसको अगर आप, इसका कैलकुलेटर तरीका तो आपको है, कितना निकालिएगा 1.05 इंटू इक्वल टू, ठीक है, डायरेक्ट -1 टू 2400 इज इक्वल टू कितना आ रहा है ₹246, ₹246। तो बेटा सी आई माइनस एस आई यहाँ पर कितना हो जाएगा, सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 246, 240, दैट इज इक्वल, यही मेरा ऑप्शन डी, ये मेरा आंसर। ये तो मेथड 1 हुआ। मेथड 2 डायरेक्ट कैलकुलेटर से, ध्यान दो, मेथड 2 ये डायरेक्ट बेटा कैलकुलेटर से है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मेथड 2 आपको ध्यान रखना है। मेथड 2 कैसे होगा डायरेक्ट कैलकुलेटर से, वो देख लीजिए बेटा, इसको मैं कलर चेंज, ठीक है। मेथड 2 क्या, पहले तो 2400, ठीक है भाई, इंटू 2 इंटू 2.25 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 40। फिर अब क्या करना बेटा m प्लस, देखो कुछ नहीं है, ये मैं इसको घुमा रहा हूँ, ठीक है, इसको कैलकुलेटर में घुमा, ठीक। फिर 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू इक्वल टू -1 इंटू 2400 इज इक्वल टू 246 माइनस MRC 2 टाइम्स इज इक्वल टू आ जाएगा सीधा सीधी आपका ₹6। यही आपका मेथड 2 हो। मेथड 3 सुन लो, मेथड जो आपकी इच्छा हो ना बेटा, आप उस मेथड से बनाइए, यहाँ पे जो आपको सहूलियत लगे। ऐसा कुछ मत सोचेगा कि हाँ सर ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, नहीं।
मैं तीनों मेथड इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये लगे कि हाँ ये मेथड से भी हम बना सकते, जो मेथड आपकी इच्छा हो आप उस मेथड से बनाइए। तो देखो अगर डिफरेंस बिटवीन, टू फाइंड परसेंट डिफरेंस, फाइंड परसेंट डिफरेंस, परसेंट डिफरेंस बिटवीन आई एंड एस आई। अब ये अगर 2 साल के लिए है ना, ये देखो तो यहाँ पे ये 2 साल का ही दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे 2 इयर्स का, देखो 2 इयर्स और 3 इयर्स का अलग होता है। 2 इयर्स का फॉर्मूला, 3 इयर्स का हम लोग को जनरली नहीं पूछेगा, अगर 3 इयर्स पूछेगा तो बेटा इसी से बना लीजिएगा, नहीं तो इस फॉर्मूले से ना बहुत लंबा पड़ जाता है। तो 2 इयर्स का फॉर्मूला आसान होता है, 2 इयर्स का थोड़ा लॉन्ग पड़ता है, ठीक है। अब सुनो फॉर 2 इयर्स मान लिया जाए कितना है आई, ये होता है सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 100%, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 100 × 100 हो जाएगा बेटा, क्यों, क्योंकि परसेंटेज है ऑफ कैपिटल, ठीक है भाई, ऑफ कैपिटल। यहां आर कितना है बेटा, 5% है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहां आर कितना है 5, मतलब 25/000, ठीक, 25/000, और इतना कितना है बेटा 2400 है, इंटू कैपिटल कितना है 2400, 00 से ये 00 कटा, ठीक। अब ये देखो तो ये कितना हो जाएगा बेटा 25, 1 मिनट, 100 × 100, अरे एक कम होगा बेटा, एक जीरो, एक जीरो, ये होगा ना, ये 00 से ये 00, और 25 4 जा, और ये 4 6 जा, दैट इज, देखो 2 इयर्स के लिए तो बड़ा आसान है, आर स्क्वायर अपॉन 100%, ये 2 इयर्स के लिए बहुत आसान है, लेकिन बेटा 3 इयर्स में ना लॉन्ग पड़ जाएगा, वो दिमाग खराब कर देगा, ठीक है। उस पे आपको नहीं जाना है, एकदम बिल्कुल नहीं जाना है, सीधा सीधी इसी पे आपको रहना है। जो आपका लग जाए, 3 अगर आए तो मेथड 2, और इसमें चाहे ये मेथड यूज करो, चाहे मेथड 2 यूज करो, चाहे मेथड को यूज करना है, ठीक है। चलिए भाई, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एनुअल बजट, बेटा ये ऑलरेडी डिस्कस्ड, ऑलरेडी हम लोगों ने, ठीक है। 13 हम लोग करेंगे नहीं, 14 भाई, ये कर ली, ये कर ली। देखो एक बात मैं बताता हूँ, सीधा सीधी मैं कैलकुलेटर से ना होगा बेटा, इंटू 1 + r/, क्वार्टरली है, क्वार्टरली है, r/100 टू दी पावर 4n, यही होगा ना। p कितना है भाई 4000 है ना, इंटू r कितना है 12, 1 + 12/400 टू दी पावर बेटा कितना 4 है, ये 6 मंथ्स है, 6 मंथ्स है मतलब हाफ ईयर, 1/2 इंटू 4 मतलब 2 इयर्स, 2। तो बेटा कैसे करेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 400 +1 इंटू इक्वल टू -1 इंटू 4000, दैट इज कितना आ रहा है रुपीज 4। ये आपको कैलकुलेटर ट्रिक, डायरेक्ट कैलकुलेटर ट्रिक आप सीधा से दिया, ठीक है, ये आपका, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये एक्सरसाइज का 14 ही क्वेश्चन था, 14 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो। अब देखो बेटा इसका है वर्कड आउट एग्जाम, वर्कड आउट एग्जाम्पल आप कहेंगे, देखो वर्कड आउट एग्जाम्पल में आप क्या कहेंगे कि सर क्वेश्चन तो बनाया हुआ है, भाई बनाया हुआ है मैं ही करूं, ठीक है। ध्यान रखिए, ये मत सोचेगा कि सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन सर हम लोग को थमा दें। अब ध्यान देना, एक चीज मैं लिख के यहाँ पे बता रहा हूँ, ये क्या है बेटा, ये मेरा है, ये क्या है बेटा टाइम, ये क्या है बेटा और है मेरा, ठीक। अब तो समझ में आ गया होगा, अब सुनो क्वेश्चन, साइना डिपॉजिटेड ₹1 लाख इन अ नेशनलाइज्ड बैंक फॉर 3 इयर्स, ठीक, कोई भी बैंक हो, नेशनलाइज्ड बैंक है, सालों के लिए 1 लाख रुपए वो जमा की, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था बेटा 7% पर एनम, 7% पर एनम। Calculate the interest that bank has to pay to Sina after 3 years. If interest is compounded annually, also calculate the amount at the end of third year. भाई
ठीक है, ये हम लोग को चाहिए, लेकिन अमाउंट हमको, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस सीआई ही होता है ना, सीआई निकल जाएगा। ठीक है, चलो भाई, पहले सीआई कितना हो जाएगा भाई, इंटू 1 प्लस कोई क्वार्टरली हाफ ईयरली नहीं दिया हुआ है, मतलब 1 लाख इंटू, बेटा ये 7 है, ठीक 7 है, मतलब 7/100 मीन्स 1.07 टू दी पावर कितना बेटा, 3 - 1। बेटा सॉल्व हो जाएगा कि नहीं, कैसे, 1.07 इंटू इक्वल टू कितना, 2 टाइम्स -1 इंटू 1 लाख, दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है भाई, कितना आ रहा है, ₹22,504.3 ये आ रहा है। तो बेटा अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, मीन्स 1 लाख प्लस रुपीज 1 लाख प्लस ₹22,504.3, दैट इज इक्वल टू ₹1,22,504. यही आपका, ठीक। देखो मैंने टाइप क्यों कर लिया, एग्जाम्पल्स है ना, फिर भी क्योंकि देखो आईसीआई क्या करती है, उठाएगा आपको थमा देगा, कम से कम आपके पास आइडिया। देखो बच्चों को क्या लगता है ना कि कुछ सॉल्व है, चलो वो तो मेरा हो जाएगा, ध्यान दो, ठीक। आज का सेशन बहुत लॉन्ग, ये सेशन बहुत ही मतलब कॉमन होगा, सारे क्वेश्चन तो मैं ऑब्वियसली नहीं करूंगा, आपने देखा। अब समझिए, मैं सब में भी, ठीक, ये ध्यान रखिए, क्या कह रहा है बेटा, ₹2000, एनुअल रेट ऑफ 10%, अमाउंट आफ्टर, यस इफ कंपाउंडिंग इज डन। ठीक है भाई, चलो कोई सिंपल बेटा, यहाँ पर प्लीज सिर्फ फॉर्मूला अब लिखूंगा बेटा, ध्यान रखिएगा, आर इज इक्वल टू 10% इज इक्वल टू कितना है बेटा, क्या निकालना है, अमाउंट एनुअली, इसमें क्या है, सब केस निकालना, ए बी सी चारों निकालना है, एनुअली निकालना है, सेमी एनुअली निकालना है, क्वार्टरली निकालना है और मंथली निकालना है भाई। एनुअली में तो सीधा सीधी अमाउंट इज इक्वल टू कितना, पी इंटू कितना हो जाएगा भाई, 1 प्लस, मैं पहले R/100 से कर देता हूँ, R/100 टू द पावर, ठीक, मतलब 1000 इंटू 1 प्लस 10/100 टू द पावर 2, ठीक। ऐसे ही निकालिएगा तो आपको आसान भी पड़ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई, क्योंकि इससे भी आदत बनाओगे ना बेटा तो सिर्फ कैलकुलेटर से डायरेक्ट क्वेश्चन, डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इक्वल टू 1000, कितना आ रहा है भाई, इक्वल टू ₹2420, ये मेरा आंसर। तो बेटा सेमी एनुअली होगा R/200, ये एनुअली का केस होगा बेटा, ठीक है, एनुअली में, ठीक है। अब देख लो, 10 डिवाइडेड बाय कितना, 200, कब, +1 इंटू इक्वल टू 3 टाइम्स इंटू 2000, ठीक, जो वैल्यू आ जाए आपका। फिर क्वार्टरली है बेटा 4 से, ठीक, तो 10 डिवाइडेड बाई 400 प्लस 1 इंटू 4 से अगर करेंगे तो ये 8 टाइम्स हो जाएगा, मतलब ये 7 टाइम्स जाएगा, इंटू कितना बेटा 2000 इक्वल टू जो आ जाए। मंथली है बेटा 12 से डिवाइड, 12 से मल्टी 24 टाइम, वो भाई आपको, ठीक है, क्लियर हो जाएगा बेटा, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये भाई ये 4 एक मैंने आपको कर दिया, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, सेमी एनुअली का केस हो जाएगा, डायरेक्टली आप यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका कौन सा हो जाएगा बेटा, क्वार्टरली हो जाएगा, और मंथली के लिए चलो वो भी कर ही देता हूं, 10 डिवाइडेड बाई 1200 प्लस 1 इंटू इक्वल टू कितना 24 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 23 टाइम्स इंटू 1000 इज इक्वल टू, ये मेरा केस हो, जो भी होगा आप देख, ठीक है। चलिए भाई, ये तो सेकंड हो गया, ठीक है, बताना तो नहीं चाह रहा था लेकिन फिर भी मुझे बताना, कोई बात नहीं है। हाँ भाई, ये खुद क्या ही, कंपाउंड अमाउंट मतलब अमाउंट, कंपाउंड अमाउंट कहाँ है ना, मतलब सिर्फ अमाउंट, और ये सीआई अलग है भाई,
ये ध्यान रखिएगा, कंपाउंड अमाउंट मतलब अमाउंट ही निकालना है। कि मेरा क्या है 1000, आर कितना है 6%, कितना है सेमी एनुअली, टाइम कितना है बेटा 6 ईयर्स। और साफ तो सब कुछ दिया हुआ है, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, ठीक, हालांकि ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस भी, ठीक है, थर्ड हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर, इसमें कोई दिक्कत है, लिख देता हूं ऑलरेडी डिस्कस, ऑलरेडी डिस्कस, ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, चलिए फोर्थ बेटा, ये भी हम लोग कर चुके, अभी जस्ट हमने, हाफ ईयरली था ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई, बस अंतर प्रिंसिपल चेंज था। ठीक है, अब देख लीजिए नंबर बेटा, फिफ्थ 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 फिफ्थ, ठीक, ये सी आई दिया हुआ। ऑन व्हाट सम विल दी सी आई एट 5 टू ए कंपाउंड एनुअली 1040, मतलब सी आई इज इक्वल टू ₹1006। ठीक है, आर इज इक्वल टू 5%, इज इक्वल टू, ठीक, क्या कितना होता है बेटा, पी टू 1 + i⁻1, मतलब इंप्लाइज पी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, सी पी आई, पी निकालना है ना तो कौन व्हाट सम मतलब पी के अपॉन 1 + i⁻n-, ठीक। अब बेटा आई का तो पंगा हम लोग लेंगे नहीं, सीधी 5/100, तब 0.05, मतलब 1.05, 1040/1.5 कितना है बेटा, कितना कर लेंगे 0.05 इंटू इक्वल टू -1 m प्लस फिर 1640 डिवाइडेड बाई MRC टाइम्स, दैट इज इक्वल टू कितना ₹15,000। ठीक है, क्लियर। देखो अब ये आराम से, अब देखो अब क्वेश्चन में हम लोग अब देखो एक चीज ध्यान देना कि मैंने दे तो दिया है क्योंकि आपके मॉड्यूल में दिया हुआ, ठीक है भाई, मॉड्यूल में तो दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर भी ये बताऊंगा, ठीक है, कैसे ये, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इंडाइसेस में डिस्कस कर रखा है इसका कैलकुलेटर ट्रिक्स, फिर से आपको एक बार याद करा दूं, है ना, फिर से एक बार आपको याद करा दूं। अब ये क्वेश्चन के बाद बेटा मैं आपको नहीं बताऊंगा कोई, ठीक है, एकदम सीधी सी बात है, मैं इसके बाद अब मैं आपको बताने जा, क्योंकि अब भी क्वेश्चन बेटा वर्कआउट एग्जाम्पल का है, वो टिपिकल नहीं है, कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी तो छोड़, क्वेश्चन आपके लिए भी तो छोड़, सारा क्वेश्चन तो वर्कआउट एग्जाम्पल एक साइज मैंने वर्कआउट एग्जाम्पल का ध्यान रखिएगा, मैं सारा क्वेश्चन नहीं, और आपको लग रहा होगा ये थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं फास्ट जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि बेटा ऑलरेडी इसका पूरा कंसेप्ट तो मैंने लास्ट क्लास में ही दे दिया है, पूरा कंसेप्ट, और मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि बेटा पूरा क्लास कम से कम 2 बार देखिए, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, थ्योरेटिकल कंसेप्ट की जो क्लासेस है उसको 2 बार देखिएगा, इसको एक बार भी देखोगे ना तो चलेगा, एक बार भी देख लो कंप्लीटली तो चल जाएगा, लेकिन सारे क्लासेस नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली डबल्स एन इन्वेस्टमेंट इन 7 ईयर्स। अब आपको दिख रहा होगा बेटा कि यहाँ पर बस दिख रहा है आपको सिर्फ, यहाँ पर सिर्फ टाइम दिया हुआ है, लेकिन एक चीज आपने गौर किया, व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली डबल्स एन इन्वेस्टमेंट, भाई मतलब यहाँ पर अमाउंट प्रिंसिपल के दुगना है, डबल्स है, ठीक, मान लिया मैंने कि लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी, प्रिंसिपल इक्वल टू पी, दिस इंप्लाइज इक्वल टू एन तो दिया ही हुआ, ठीक है, अब देखो अमाउंट कितना होता है बेटा, e इंटू 1 + i⁻n, ठीक है भाई, दिस इंप्लाइज अमाउंट कितना था 2p इक्वल टू बेटा 1 + i मतलब 2p 1, अभी i ही तो निकालना है, 1 + i⁻7, ठीक। अब ध्यान दो तो ये p और p कैंसिल होगा बेटा, ठीक, तो अब कितना आ जाएगा बेटा, अब अगर आप गौर करें तो यहां पर देखें तो 2 इज इक्वल टू 1 + i⁻7 इंप्लाइज 1 + i इज इक्वल टू 1/7, इसी का वैल्यू दिया हुआ है ना भाई, इसी का वैल्यू ना मैं लास्ट में लिखवा दूंगा, कितना है, दिस इंप्लाइज i इज इक्वल टू 1/7 माइनस दैट इज इक्वल टू 1.040
0 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0.104090। ये आई का वैल्यू मतलब r अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.040 implies r इज इक्वल टू बेटा 10% ये 100 मल्टीप्लाई होगा 2 पॉइंट के बाद जाएगा तो आपका। अब सुन लो ये जो वैल्यू है 2 टू द पावर 1/7 कैसे निकालेंगे, कैसे निकलता है। मान लीजिए अगर आईसीआई नहीं दी तब तो पहले आप क्या करेंगे बेटा टाइप 2, फिर क्या करेंगे रूट कितना टाइम्स करते थे याद कीजिए 12 टाइम्स, फिर कितना करते थे -1 जिससे डिविजिबल था डिवाइड करते थे 7, फिर +1, फिर इक्वल टू, फिर कितना इनटू इक्वल टू कितना टाइम्स 12 टाइम्स। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली। ठीक है ये मेरा कैलकुलेटर ट्रिक्स निकालने। ठीक है ठीक कोई दिक्कत इसमें। देखो ये सब चीज आपको याद करके ही रखना पड़ेगा भाई। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये वैल्यू दे देगा 2 टू द पावर 1/7 का आईसीआई, कोई जरूरी नहीं। बेटा ये दिमाग में रखिए ये भाई हम लोग को जरूरत पड़ सकता है, इसलिए चुपचाप ये भी ध्यान में रख। ठीक है चलिए भाई अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, इन व्हाट टाइम, बेटा टाइम निकालना हाफ ईयरली दिया हुआ है कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। देखो सुनो इन व्हाट टाइम रुपीज, तो पहले इसका मतलब कि ये p इक्वल टू ₹8,000 है बेटा सबसे पहला। अमाउंट कितना दिया हुआ बेटा ₹8,820। आर कितना दिया हुआ बेटा 10%, हाफ ईयरली है, दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू 5%। चुपचाप एकदम ठीक मतलब 0.05 निकाल लेना, 1 प्लस 0.05 इज इक्वल टू 1.05, ये 1 प्लस आई का वैल्यू। ठीक है ये निकाल लीजिए मतलब। अब भाई एक बात बताओ अमाउंट इज इक्वल टू कितना होता है p 1 प्लस आई टू द पावर n, यही होता है ना। लेकिन इन यहाँ हाफ ईयरली है तो मतलब ये 2n हो जाएगा ना बेटा, 2n हो जाएगा। तो देखिए तो 8820 अपॉन 8800 8000 8000 इज इक्वल टू 1.05 द पावर 2n। अब भाई यहाँ से क्या करो 5 टू द पावर 2n इज इक्वल टू 88 टू है डिवाइडेड बाई कितना आएगा 0.5। मतलब ये वैल्यू निकालिएगा तब पूरा। ठीक है 88 8000 8820 को 8000 डिवाइड कीजिएगा इतना, दिस इंप्लाइज 1.05 टू द पावर 2n इक्वल टू 105 टू द पावर 2, 2 आएगा 1.05 का 2 होता। ठीक है दिस इंप्लाइज 2n इज इक्वल टू n इज आपका। और इस क्वेश्चन को ना बेटा ये एग्जांपल में दिया हुआ है, नहीं तो इस क्वेश्चन को ना ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड से भी बड़े आराम से ये ध्यान। ठीक है चलिए अब ये हो गया 7 नंबर। 8 नंबर बनाइए बेटा, हाफ ईयरली दिया हुआ है, हाफ ईयरली दिया हुआ है मतलब टाइम आपका। अब भाई रेट परसेंट नहीं, ठीक है मतलब रेट 1/2 हो। ठीक है ये निकाल लीजिएगा, 8 आसान है बहुत ज़्यादा टिपिकल। अब जो टिपिकल 9 भी आपका टिपिकल नहीं है भाई, 10 ये भी टिपिकल नहीं है बेटा, 11 11 आपका 11 में बताता, मैं सिर्फ अब 11 बताऊंगा, 11 के अलावा मैं आपको अब कोई भी नहीं बता, 11 के अलावा मैं कोई आपको बताऊंगा। यस 11 के अलावा मैं आपको ठीक है मैं सिर्फ 11 अभी डिस्कस, बस 11। ठीक है अब सुनो 11 क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से देखना बेटा। कहता है अ पर्सन ओपन एन अमाउंट अकाउंट ऑन अप्रैल 2011, मतलब 2011 में कोई एक आदमी है जो अकाउंट खोलता है। ठीक है डिपॉजिट कितना रखता है बेटा 800 रुपये 800। दी अकाउंट पेड 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। हम अकाउंट क्या कर रहा है 6% इंटरेस्ट दे रहा है कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब हर एक 3 महीने। ऑन अक्टूबर 1st 2011 he closed the account and added enough additional money invest in a 6-month time deposit for rupees 1000 earning 6% compounded money। obviously 6% क्वार्टरली दे 6% मंथली दे रहा था कोई भी। ठीक तो कहता क्या है हाउ मच एडिशनल अमाउंट डिड द पर्सन इन्वेस्ट ऑन अ, ठीक व्हाट वाज द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ हिज टाइम डिपॉजिट अप्रैल 1st 2। ठीक है भाई हाउ मच टोटल इंटरेस्ट वाज अर्न। अब एकदम आराम से आ जाओ, सबसे पहले ध्यान देना
बेटा यहाँ पर एकदम कंप्लीट एकदम कंसंट्रेट करके ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एकदम, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही डिसेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें मैं क्या करता हूं, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले दो क्वार्टर है ना बेटा, अगर आप गौर करें तो इसमें दो क्वार्टर है, ठीक, दो क्वार्टर मतलब अप्रैल, अप्रैल मई जून, ठीक, एक अक्टूबर, ठीक, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर, ऑन अक्टूबर ही क्लोज द अमाउंट, मतलब ये अप्रैल से जून, और फिर उसके बाद क्या किया है, जुलाई से 6 मंथ टाइम डिपॉजिट ये आपका दिया है, मतलब फिर जुलाई से दिया है ना। तो देखो ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना, इनिशियल और पहले ए हम लोग कर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन क्वार्टर अप्रैल टू, कितना किया है बेटा, ₹800, देख लीजिए ₹800 किया है, ठीक। इन्वेस्टेड इन, इन्वेस्टमेंट इन क्वार्टर जुलाई टू सितंबर, क्योंकि तुरंत बंद कर दिया है ये, जुलाई टू सितंबर कितना किया है बेटा, 1000, यहां तक कोई डाउट नहीं, ठीक है। क्या है यहाँ पे, हियर देयर आर टू क्वार्टर्स, टू क्वार्टर, याद रखिए टू क्वार्टर, एक अप्रैल से जून है, एक जुलाई से सितंबर, ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट विल अर्न ऑन, मतलब क्या हुआ इसका, दैट इज इन्वेस्टमेंट will earn interest, will earn interest on quarters, या फोर टू क्वार्टर्स, दो क्वार्टर के लिए आएगा, ठीक है। आर कितना है बेटा, 6% दोनों के केस में है, दोनों के केस में अगर आप देखें तो 6%, देख लीजिए ये भी कंपाउंडेड 6% ही, ठीक। क्वार्टरली है, क्वार्टरली है, इंप्लाइज आई इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 6/400, दैट इज इक्वल टू कितना होता है, 0.01, ये आ गया। एन कितना होगा बेटा, 6 मंथ्स है, ठीक, 6 मंथ्स है, पूरा मिला के 3 महीना इसका, 3 महीना इसका, 6 महीना, क्वार्टरली दिया है ना, क्वार्टरली दिया है ना, क्वार्टरली दिया है मतलब 4 in 24 months, मतलब यस, ठीक है भाई। अब देखो इस केस में बेटा अमाउंट आपका कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा साइड पावर एन, मतलब पी कितना था पहला में 800 टू 1.015 टू द पावर, आराम से 1.05015 इक्वल टू इंटू 800, कितना आ रहा है भाई, इज 824 ठीक है, मतलब यहाँ से यही कितना हो जाएगा बेटा, 824.18 माइनस 800, दैट इज इक्वल टू ₹24, क्या आ गया पहला मेरा, है भाई। उसके बाद एडिशनल कितना होगा बेटा, एडिशनल कितना है, अमाउंट इन्वेस्टेड कितना, 1000 माइनस 824.18 में कितना, 175.82, पहला का, ठीक है, ऑप्शन, ठीक, पहला। अब देखिए ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर बी में क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मंथली, मतलब आर इज इक्वल टू अपॉन 1200, ठीक, 6/1200, एक तरह से आई, आई का वैल्यू सॉरी, आई इज इक्वल टू अपॉन 1200, मतलब बेटा कितना, 0.00, एन इज इक्वल टू 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ्स मतलब 72 इंटू 12, तब 72, 72 मंथ्स मतलब 3 ईयर्स, सॉरी 6 ईयर, 6 ईयर, ठीक, 12 इंटू 6 72, ठीक। मैच्योरिटी वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, मैच्योरिटी वैल्यू ही नहीं, मैच्योरिटी वैल्यू इज कितना हो जाएगा, 1000 था ना, 1000 इंटू 1.005, क्योंकि 1 प्लस 0.005 टू दी पावर कितना 6, कितना वैल्यू आ जाएगा बेटा, दिस इम्प्लाइज 1.05 इक्वल टू कितना 5 टाइम्स
1000 इज इक्वल टू 1030, ठीक। या यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 1030.1000, दैट इज इक्वल 30.37, 30 ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा था, टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट कितना है, फर्स्ट में कितना आया है, फर्स्ट में आपका इंटरेस्ट कितना आया देख लीजिए, 24 रुपये 18 पैसा, 24 प्लस अभी कितना आया रुपीज 30.37, दैट इज रुपीज 30, 20, 50, 54, एक 55, 54 रुपया 55। अगर ये क्वेश्चन नहीं आए फिर आप बोलिएगा, मैं फिर इस आपको बता दूंगा। और जब भी आप पढ़ रहे हो कि मैं ये कोई जैसे कुछ का मतलब जैसे किसी का आदत होता है, कुछ टीचर्स का ही आदत होता है, आदत क्या होता है, मतलब वो बात भी जायज है कि मतलब कोई टॉपिक अगर दूसरा पढ़ा रहे हैं तो इस टॉपिक का क्वेश्चन ऐसा नहीं है बेटा, मैं जब भी रहूंगा ना, नंबर आपके पास है, डायरेक्ट मैसेज, डायरेक्ट मैसेज, कोई इशू नहीं, आप पूछिए मैं आपको डाउट, ठीक है, क्लियर। अब भाई देखिए, अब आगे का क्वेश्चन हम लोग बहुत ज्यादा अब मैं क्वेश्चन नहीं करने जा रहा, ठीक है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। पी कितना है, यहाँ देखो ₹5,000 इन्वेस्टेड, मतलब पी मेरा है ₹5,000। मैं सब जगह लिख दे रहा हूँ बेटा क्या क्या है। टर्म डेफिसिट इंटरेस्ट 6%, आर इज इक्वल टू कितना है बेटा 6, और कंपाउंडेड क्वार्टरली है, मतलब आर इज इक्वल टू 6/4, ठीक। इंप्लाइज आई इज इक्वल टू 6/400, चुपचाप एकदम। व्हाट विल आफ्टर 1 ईयर, तो 1 ईयर है, एन इज इक्वल टू 4 हो जाएगा ना बेटा, ये 1 ईयर अगर कह रहा है तो एन इज इक्वल टू तो 4 हो जाएगा क्योंकि क्वार्टरली है, ठीक। एन इज इक्वल टू, तो बेटा सी आई कितना हो जाएगा भाई, क्या कह रहा है, व्हाट इज इफेक्टिव ऑफ सी आई, पी इंटू 1 + i⁴ ठीक। भाई जो करना होगा पहले हम, इफेक्टिव रेट कितना होता था बेटा 1 + n - 1, क्या कहते थे बेटा परसेंटेज, ठीक है। वैल्यू बाई कैलकुलेशन आपको पता है, 13, 14 बनाइए, सिंपल सी बात। अच्छा 14 में बता देते क्यों, सुन, ये क्वेश्चन है, बेटर इन्वेस्टमेंट कौन सा है, परसेंट पर ईयर कंपाउंड पर ईयर, देखो सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो आर कितना दिया हुआ है बेटा, पहले तो 3, क्या है है कंपाउंड, मतलब आर इज इक्वल टू 3/12, आई इज इक्वल टू 3/1200, दैट इज इक्वल टू 0.00, एन इज इक्वल टू कितना है बेटा 12, क्या सीधी बात, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पावर एन +1 टू 100, दैट इज इक्वल टू 0025 3 × 12 100, कितना हो जाएगा बेटा 0.0025 टू इक्वल टू कितना 11 टाइम्स -1 200 इक्वल्स टू 3 ठीक है। अब ये दिए देखो तो 3.2% पर ईयर दिया हुआ एस आई, एस आई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 3.2%, तो बेटा 3.2 इक्वली ग्रेटर देन 3.04, मतलब एस आई इज, एस आई 3.2% पर ईयर इज बेटर इन, बेटर, ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा। और इतना ही आपका वर्कड आउट एग्जांपल में था, यस इतना ही आपका वर्कड आउट एग्जांपल में था, इससे ज्यादा आपका वर्कड आउट एग्जांपल में नहीं था। तो बेटा कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ा है, आई एक्सेप्ट इट, क्योंकि बेटा आपको भी प्रैक्टिस कर बैठ के एग्जामिनेशन हॉल में ना, ठीक है। तो चलिए बेटा आज का सेशन इतना ही में कंप्लीट होता है, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, बार बार बोलूंगा, कल के सेशन पीटी होगी, ठीक है, नेक्स्ट सेशन हमारा होगा वो पीटी का होगा। पीटी स्टार्ट इनिशिएट करने से पहले मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको एसआई और सीआई में कंट्रोल हो, जब तक इसका कंट्रोल नहीं है तब तक आगे आप मत बढ़े, माय एडवाइस।
मेरा एडवाइस है। और आपको नोट ऑलरेडी पूरा टाइम मैथमेटिक्स पहले ही, तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में भी जो 45-40, तभी आप एनवीटी स्टार्ट कीजिएगा, के बाद ही एनवीटी में एंट्री, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। रिक्वेस्ट, ठीक है। चलिए बेटा, हम लोग